हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इजी वे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो नया सिलेबस आया है थर्ड सेमेस्टर के लिए एसबीटी के द्वारा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, जिसमें यूनिट 1 है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी सी व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्किटेक्चर का मतलब होता है बनावट और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संगठित वे उसका बनावट का। तो यहाँ पे पीपीटी में हमारा जो डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे कि द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसीडर एज अ कैटलॉग ऑफ टूल्स और एट्रीब्यूट दैट आर विजुअल टू द यूजर। आर्किटेक्चर का मतलब बनावट का मतलब होता है वैसा कैटलॉग जो कि यूजर के सामने विजुअल होता है। और ऑर्गेनाइजेशन of a computer system define the way system is structured so that all those catalog tools can be used। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे हम लोग जो देख सकते हैं कि वैसा वे जो कि वेल डिफाइंड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, जो एक अच्छे सुसज्जित जो होता है वैसा वे में ऑर्गेनाइज्ड हो। यहाँ पे जो इसके बाद हमारा जो इस यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर मेन रूप से इसमें जो कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करता है वो ये होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम में डाटा जाता है इनपुट यूनिट के द्वारा, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, उस पर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो अपना जो उसमें प्री प्रोग्राम रहता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जो भी हमारा रिजल्ट होता है एग्जीक्यूशन के बाद उसे आउटपुट डिवाइस जो है वो शो करता है। तो यही होता है जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर होता है उसका कॉन्सेप्ट। अब जो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज आर थ्री कंपोनेंट दैट मेक अप द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, ये तीनों जो कंपोनेंट हैं वह एक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर मतलब बनाता है। और जो इसमें सीपीयू होता है वो यहाँ पे ऑल्सो सेपरेटेड होता है टू पार्ट में, जो कि कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हम लोगों को आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ना भी है, इसी यूनिट में पढ़ना भी है। और जो हमने बताया कि आपको कंप्यूटर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो डाटा इज इंटर्ड इनटू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूजिंग इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज और भी बहुत तरीके के होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस उसके द्वारा। उसके बाद उसमें क्या होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो उस डेटा को रिसीव करता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, और जो उसमें प्री प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है उसको फॉलो कर रिजल्ट एग्जीक्यूशन शो करता है आउटपुट डिवाइसेस पर। इसके बाद जो आता है यहाँ पे, पहले इसको हम छोटा कर लेंगे, और तो इसमें जानते हैं, और जो थर्ड पॉइंट है इसका, द सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को वर्किंग के लिए उसमें सीपीयू होना जरूरी है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसको होना बहुत जरूरी है। उसके बिना जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा। और कंप्यूटर सिस्टम में जो सीपीयू होता है उसे हम लोग ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का, जैसा कि इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी होते हैं ये सब। इट इज़ द कंप्यूटर्स ब्रेन, जैसे कि हम लोग सीपीयू को है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, जो कि कंट्रोल करता है सारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं सिस्टम से जुड़े हुए, जितने भी उसके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर का, उन सारों डिवाइसेस को जो सीपीयू होता है वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा। सीपीयू में जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर जो सीपीयू बनता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मेनी कंपोनेंट मेक अप द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंक्लूडिंग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो ये तीन जो होते हैं उन्हीं से मिलकर बना होता है सीपीयू। आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसे इसको हम लोग कर लेते हैं बड़ा और आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर पर। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इनपुट यूनिट के द्वारा, इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, जैसे माउस, कीबोर्ड, जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसके द्वारा डाटा हम लोग का इंटर होता है सीपीयू में, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और यहाँ से जो भी यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक की
ऑपरेशन होता है, या कंट्रोल यूनिट जो भी उस पर वर्किंग करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से, जो इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा लेकर के, वो जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन यहाँ पे करता है, और उसके बाद जो है हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस पर इसको शो करना होता है, तो जो भी रिजल्ट आता है उसे आउटपुट डिवाइसेस पे शो करता है। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि इनपुट डिवाइसेस से डेटा लिया, जो भी उस पर काम करना है वो फिर एक प्रोग्राम जो रहता है उसके अनुसार फॉलो करता है, और उसी के फॉलो करने के बाद जो भी उसके रिजल्ट आते हैं उसे आउटपुट डिवाइसेस पे शो करता है। इसके बाद जो हम लोग को इसमें टॉपिक है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जाना कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका एक पार्ट होता है। तो इन द कंप्यूटर सिस्टम ALU इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि हमने अभी कहा, जिसका फुल फॉर्म होता है, जैसे ALU होता है उसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली होता है, जिसे कि हम लोग इंटीजर यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि CPU या GPU में इंटीग्रेटेड होता है। और यह जो भी मैथमेटिकल या जो भी कैलकुलेशन होते हैं लॉजिकल अरिथमेटिकल, जैसे मैथमेटिकल भी आता है जो कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं आता है, तो वो सब जो ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है कौन? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है, इट हैज द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल प्रोसेसेस रिलेटेड टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे लॉजिकल में हमारा आ जाएगा शिफ्टिंग ऑपरेशन, बुलियन कंपैरिजन, XOR और एंड नॉट, जो भी वहाँ पे गेट से संबंधित है जो भी होता है ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में हम लोग जाने, इसके बाद आता है हमारे जो कुछ और पॉइंट है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो ऑल्सो टू पार्ट में होता है, जैसा AU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो हो गया, AU हुआ अरिथमेटिक यूनिट के लिए और ALU हुआ लॉजिक यूनिट के लिए। तो अरिथमेटिक यूनिट होता है जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो ALU होता है लॉजिकल यूनिट होता है जो लॉजिकल, जो कि हमारे बाइनरी गेट जो भी होते हैं, बाइनरी संबंधित, बुलियन संबंधित, गेट से संबंधित, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है। कौन सा? तो ALU जो कि लॉजिक यूनिट होता है। इसमें फिफ्थ पार्ट है जो हमारा the operands and code used by the ALU each operation have to perform according to input data. When the ALU completes the processing of input, the information is sent to the computer's memory. तो टोटल जो होता है कि इनपुट डेटा के लिए जो है, यहाँ पे लॉजिक यूनिट जो है ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, और जब प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस हो जाता है, जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जाकर मेमोरी में इंफॉर्मेशन सेव होता है। और जैसे कि ऑपरेंड्स यूज हुआ है, ऑपरेंड्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि ऑपरेंड मींस द क्वांटिटी ऑन व्हिच एन ऑपरेशन इज टू बी डन। इसके जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो क्या है, क्वांटिटी, उन्हीं क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऑपरेंड्स। जैसे कि हम एग्जांपल हम लोगों ने देखा है कि A प्लस B है, A प्लस B इक्वल C, इसमें जो A, B और C है वो ऑपरेटर है, और प्लस और जो ऑपरेटर है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है जो कि एडिशन, और जो का साइन ऑपरेटर, दो ऑपरेटर यहाँ पे और करते हैं, वो ये भी समझ गए होंगे कि ऑपरेटर कौन सा है। इसका नाम होगा कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है कंट्रोल यूनिट। तो आइए जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंट्रोल यूनिट होता क्या है। कंट्रोल यूनिट जो है वो एक कंपोनेंट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो CPU है उसका एक पार्ट है कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो मोस्ट जो भी सारे रिसोर्सेस होते हैं कंप्यूटर में वो सभी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कौन, तो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है सारे को मैनेज करना और कंट्रोल करना। कंट्रोल यूनिट जो है वो जो भी इनपुट डिवाइसेस से जो कंप्यूटर के पास जो आता है इंस्ट्रक्शन उसको रिस्पॉन्ड करता है कौन, तो कंट्रोल यूनिट। जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आता है जो एग्जीक्यूशन के लिए, उस पर पहले
उसको जो भी रिस्पॉन्ड देना होता है वो देता है पहले कौन, तो कंट्रोल यूनिट। अ कंट्रोल यूनिट इज सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर प्रोसेसर दैट डायरेक्ट ऑपरेशन। इट इंस्ट्रक्ट्स द मेमोरी लॉजिक यूनिट एंड बोथ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस दोनों को, कि हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसका जो एग्जांपल होता है सीपीयू एंड जीपीयू आर एग्जांपल ऑफ डिवाइसेस दैट यूज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो ऐसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि सीपीयू का पार्ट होता है, और जहाँ जीपीयू होता है वहाँ पे जीपीयू का भी पार्ट होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। मोस्ट कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द सीयू। कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो कंप्यूटर का वो मैनेज किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है इट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड द अदर डिवाइसेस। जैसा कि हम लोगों ने कहा जाना कि ये जो कंट्रोल करता है तो इसका जो भी डाटा का फ्लो होता है वो सीपीयू और अदर डिवाइसेस जैसे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी होते हैं उन्हीं के जो बीच होता है ये डेटा का फ्लो होता है सीपीयू और जो अदर डिवाइसेस होते हैं उनके बीच। कंट्रोल यूनिट में इतना ही था। और इसका जब हम लोग देखेंगे पहले कि स्टेप में कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस से वो तो जाता है मेन मेमोरी में ही, और मेन मेमोरी से वो जो है इंस्ट्रक्शन को फेच करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट जो है सारे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है अपने कमांड में और उसको भेजता है एएलयू के पास, जो कि हमारा एग्जीक्यूशन जिसपे जैसा अरिथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा तो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन रहेगा तो लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा पहले कमांड, और फिर जो है जो भी आउटपुट आएगा वो फिर से स्टोर हो जाएगा हमारा मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो हमारा चित्र है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मेन मेमोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा था वो स्टोर है, और इसके बाद जो है इस इंस्ट्रक्शन को फेच किया कंट्रोल यूनिट मेमोरी में से, और ये जो है डिकोड किया इंस्ट्रक्शन को कमांड में, और फिर स्टेप 3 में एएलयू जो है एग्जीक्यूट किया और फिर उसे स्टोर करवा दिया मेमोरी में। इसके बाद जो है बस स्ट्रक्चर जो है इसमें टॉपिक है एक जो हमारा इस यूनिट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे हम लोग कि बस क्या होता है। तो बस हमारा जो कंप्यूटर में होता है वो एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जिसके सहारे डेटा का ट्रांसफर होता है वन डिवाइसेस टू अदर डिवाइसेस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड सेकेंड जो यहाँ पे लाइन है, ए बस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कॉमन लाइन्स वन फॉर ईच बीट ऑफ रजिस्टर थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड वन एट अ टाइम। यह एक लाइन ही होता है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि ट्रांसमिशन मीडियम होता है तो वो एक लाइन ही होता है जो आप लोग ऐसे मदरबोर्ड देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे आप लोग लाइन लाइन की तरह बना हुआ होता है, तो हमारा बस ही होता है, बस का स्ट्रक्चर ही होता है वैसे। तो यह एक जो है इसके सहारे जो है बाइनरी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होता है एक समय में एक ही बीट जो है यहाँ पे ईच बीट ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर होता है। उसके बाद आते हैं इसमें जो थर्ड देख रहे हैं आप लोग, बस स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्टिंग द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। बस के सहारे जो होते हैं कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के वो जुड़े हुए होते हैं, जिसके पाथ से हम लोग, वो एक प्रकार का पाथ ही होता है जिसके सहारे जो है जिसपे ट्रांसमिशन होता है डेटा का, जो कि हमारे एक कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट डाटा का ट्रांसफर होता है। और एक टाइम में होता है कि एक टाइम में एक जो बस होता है वो एक ही कोई कंपोनेंट यूज करता है। दिस मीन्स मल्टीपल कंपोनेंट्स और डिवाइसेस यूज द सेम बस स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन सिग्नल टू ईच अदर एट अ टाइम। ओनली वन पेयर ऑफ डिवाइसेस कैन यूज दिस बस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर सक्सेसफुली। जैसे हम लोगों ने जाना कि एट अ टाइम ओनली वन पेयर ऑफ डिवाइसेस, एक समय में जो एक ही डिवाइसेस होता है जो एक सेंड कर सकता है और एक रिसीव कर सकता है। और जैसे इसमें मल्टीपल आने लगेगा तो यहाँ पे जो एरर आने लगेगा जो कि डेटा का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जम्बल्ड। नेक्स्ट इसमें है बस का स्ट्रक्चर जो है, बस एक टोपोलॉजी में भी पढ़ना होता है जो कि नेटवर्किंग का एक पार्ट होता है। नेटवर्किंग में टोपोलॉजी पढ़ना होता है जिसमें बस होता है, स्टार होता है, मेश होता है, ये सब जो टोपोलॉजी होता है ये भी डेटा का ट्रांसफर के लिए ही, वैसा ही बस का स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है। बस स्ट्रक्चर में कि जो इसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसर यहाँ पे जो बना हुआ है एट अ टाइम, कोई जैसे मेमोरी से आउटपुट में जा रहा है, इनपुट से मेमोरी में जा रहा है, या प्रोसेसर से आउटपुट में जा रहा है, ऐसा कोई एक ही पेयर ऑफ जो वन ऑफ पेयर ऑफ एट अ टाइम यूज में आ सकता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं तो
वही बस का यहाँ पे भी दिया हुआ है कि डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर कनेक्टिंग ऑल मेजर इंटरनल कंपोनेंट टू द सीपीयू एंड मेमोरी बाय द मींस ऑफ बस। डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक पार्ट से, जो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है या एक कंपोनेंट होता है, उसके दूसरे कंपोनेंट के पास जाता है, डेटा इससे ट्रांसफर होकर इसमें टाइप होता है डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस में है जो इट कैरीज डेटा अमंग द मेमोरी यूनिट, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द प्रोसेसर। जो डेटा बस होता है वो डेटा को कैरी करता है, एड्रेस बस होता है वो एड्रेस को कैरी करता है, नॉट द एक्चुअल डेटा। जैसे डेटा जहाँ पे स्टोर है, जैसे कोई भी मेमोरी होता है उसका जो कुछ एड्रेस होता है तो वो एड्रेस को कैरी करता है, एड्रेस बस। और कंट्रोल बस जो कि जो भी कमांड होता है उस कंट्रोल कमांड उसको कैरी करता है फ्रॉम द सीपीयू इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज विद इन द कंप्यूटर। वो कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल कमांड को कैरी करता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट इसमें है टॉपिक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है, इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे हम लोग कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जो जॉन वॉन न्यूमन, इनका पूरा नाम जो था वो जॉन वॉन न्यूमन, जॉन वॉन न्यूमन इनका फुल नेम था। जॉन वॉन न्यूमन नामक जो यहाँ पे वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1945 में एक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर लेकर आए जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर और इनपुट आउटपुट जो भी है उसके कॉन्सिस्ट से यहाँ पे हमारा एक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन डेटा और प्रोग्राम डेटा को एक साथ रखा जाता था। इस जो आर्किटेक्चर का नाम दिया उन्होंने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये भी इसी डिज़ाइन का जो अभी तक कंप्यूटर में, जो आज के कंप्यूटर में भी बहुत अधिकतर कंप्यूटर में ये हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड होता है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेस्ड है जिसमें कि यूजेज अ सिंगल प्रोसेसर का यूज होता है, और जिसमें मेमोरी का यूज होता है। एक ही मेमोरी में इंस्ट्रक्शन डेटा और प्रोग्राम डेटा दोनों को रखा जाता है। इससे हमारा कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है कि जैसे एक ही मेमोरी में है तो वहाँ से इनपुट और प्रोग्राम जो भी है, इनपुट का जैसे है उसमें इंस्ट्रक्शन, तो इनपुट भी जल्दी से आता है उसमें, और जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन भी फास्ट होता है। तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम फॉलोइंग द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, ये हमारा वॉन न्यूमन बेस्ड कंप्यूटर में ये तीन जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, और जैसा कि हम लोग कहा कि जो मेमोरी यूनिट होता है, एक ही मेमोरी में प्रोग्राम डेटा जो भी होता है और इंस्ट्रक्शन डाटा, वो दोनों को रखा जाता है। तो ये हो गया हमारा वॉन न्यूमन बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इसका कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बस जो अभी पढ़ा हम लोगों ने, और मेमोरी यूनिट। तो ये तीन जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमन मॉडल का कंपोनेंट होता है। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए लर्न इन ईजीबी के चैनल पे आकर प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसे कि देखने पे आपको इसमें जो और भी वीडियो, जो लॉजिक गेट, डिमॉर्गन थ्योरम, कंप्यूटर कोड, ये सब सारे वीडियो स्टोर हैं पहले से, जो कि पिछला सिलेबस में था। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, और जो उसका पीपीटी आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू, और थैंक यू उस छात्र को जिन्होंने हमें ये वीडियो लाने के लिए कहा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में उन्हें भी मदद हो, और आपको इस जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनके वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में ही आपको मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको जाना है, और जो ये COA था वो 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ना है। तो 3rd सेमेस्टर का जो कंप्यूटर साइंस के लिए जो हमने वीडियो बनाया है MCQ के लिए, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको और भी आगे इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।